एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे महाजनपद काल, जो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच महाजनपद काल चला था। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लूसेंट बुक्स में जो ऑब्जेक्टिव आता है उससे लिया गया है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। और ये जितने भी क्वेश्चन इसमें है सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। एक तरफ है महाजनपद, दूसरी तरफ है राजधानी। आपको प्रत्येक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी इसमें सुमिलित करना है। तो गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। तो इसका जो ए का आंसर होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। गंधार का तक्षशिला, सूरसेन का मथुरा, वत्स का कौशाम्बी और कौशल का श्रावस्ती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हर्यंक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 का आंसर 3 होगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो ये किसके द्वारा किया गया था? उदयन द्वारा। इसका आंसर बी होगा, उदय। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिनके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो 4 का बी, कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनके जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। तो 5 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। मतलब कहाँ पे इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ था। तो 6 का आंसर बी, झेलम नदी के किनारे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किस प्रकार का मृत भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो 7 का आंसर सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 में कि पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। तो 8 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कि उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। क्या था? अवंतिका। तो 9 का आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद था। तो 10 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंट्रमीज कहा जाता है। तो 11 में किसको कहा गया है? घननंद को। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। ये किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा। तो 12 का आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। तो ये यूनानियों द्वारा किया गया। तो 13 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उससे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो ये डेरियस के द्वारा। तो 14 का आंसर बी।
अब क्वेश्चन नंबर 15, हाई स्पीडिस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बिफोर क्राइस्ट किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। तो 15 का आंसर ये सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किए थे। कब? 326 ईसा पूर्व। तो 16 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो बिंबिसार हर्यंक वंश थे, कालाशोक शिशु नागवंश से थे, और महापद्नंद ये नंद वंश से थे, और बिंदुसार जो थे वे मौर्य वंश से थे। तो 17 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि इधर महाजनपद सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो मगध 18 का जो आंसर होगा वे ए होगा। क्या होगा? ए। मगध पटना या गया जिले के क्षेत्र के बीच है, वत्स इलाहाबाद के पास है, कौशल अवध में है, और अवंती मालवा में है। अब क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो मगध की प्रथम राजधानी थी वो गिरिबज या राजगिरी थी। तो 19 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 20 में है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो किसके द्वारा? तो उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। तो 20 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है, तो ये अंगुत्तर निकाय में है। तो 21 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो 22 का आंसर बी, घनंद। ये जो घनंद था वो सिकंदर का समकालीन था। अब क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। तो 23 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। इसमें कौन सा कारण था सफलता का? तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। तो 24 का आंसर डी। ए बी 1 2 3 4 चारों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ये राजा है, एक तरफ सूची 1 सूची 2 राजा और राज्य, किस राजा के राज्य थे? तो 25 का आंसर सी। परदोत ये अवंती के राजा थे। तो 25 का आंसर सी। परदोत ये अवंती के राजा थे, उदयन वत्स के राजा थे, प्रसेनजीत ये कौशल के राजा थे, और अजातशत्रु ये मगध के राजा थे। अब क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो ये इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो कलिंग में। तो 27 की पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया, तो वे कौन थे? डेरियस थे। 27 का आंसर सी, डेरियस थे। अब क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो ये वज्जी संघ वैशाली के साथ रहा। तो 28 का आंसर ये। अब क्वेश्चन नंबर 29, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार
रथ मशूल एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध तंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। ये किसने किया था? तो अजात शत्रु। तो 29 का आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 30 में कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो घनन था। अब क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो ये 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ। कब हुआ? 600 ईसा पूर्व। तो 31 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? इसमें पूछा गया है कि कौन सा बुद्ध के समकालीन थे? तो अजात शत्रु और प्रसेनजीत ये दोनों बुद्ध के समकालीन थे। तो 32 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 33 छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसमें पूछा गया बड़ा राज्यों का उदय का कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का उपयोग। तो 31 का जो आंसर होगा वो ए। अब क्वेश्चन नंबर 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो 34 का आंसर सी, अवंती का राजा के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 35 किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो ये शिशुनाग थे। तो 35 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो ये कौन थे? बिंबिसार थे। तो 36 का जो आंसर होगा वो ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो किस राज्य का? तो ये काशी का नहीं किए थे। इधर अवंती वत्स ये दोनों का था, काशी का नहीं था। तो 37 का आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 38, काशी और लक्षद्वीप का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ये अजात शत्रु ने किया था। तो 38 का आंसर बी, अजात शत्रु। अब क्वेश्चन नंबर 39 का है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इसमें पूछा गया कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सारे कथन सही हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, सारे सही हैं। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, ये भी सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा छद्म श्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। ये जो इकराट की उपाधि धारण की थी ये महापद्मनंद ने की थी। और गिरिब्रज, राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी थी। तो 39 का आंसर डी होगा, क्योंकि तीनों सही है और इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 40 में कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। तो 40 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो ये मगध था। तो 41 का आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो 42 का आंसर डी होगा। ए बी 1 2 3 4 5 इसमें 4 सब सही है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 में कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो 43 का डी।
ये प्रभाव नहीं था। उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ये मगध में नहीं थी। तो 44 का आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? सैन्य किसको कहा जाता था? तो बिंबिसार को। तो 45 का जो आंसर होगा वो ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ये महापद्मनंद को कहा जाता था। 46 का जो आंसर होगा वो ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 में कि डेरियस दरियाबाहु 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिय प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? जो 20वां प्रांत बनाया था उससे उसको कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 307 टैलेंट। तो 37 का जो आंसर होगा वो ए होगा। सॉरी, जो 47 का आंसर होगा वो ए होगा, 360 टैलेंट। अब क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ये हेरोडोटस नहीं थे। तो 48 का आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 49, महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो श्रेष्ठिन। तो 49 का आंसर ए श्रेष्ठिन कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 50, गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान। 50 का आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 52, अब क्वेश्चन नंबर 51 में कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ए होगा। अष्टकूलक परामर्शदायी संस्था कहलाती है। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी और शुक्लाध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था। अब क्वेश्चन नंबर 52 में है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये अजात शत्रु थे। तो 52 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 53 में है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लक्ष्मी के द्वारा किया गया था। तो 53 का आंसर डी, लक्ष्मी के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 54 में कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है महाजन पद, दूसरी तरफ राजधानी। तो 54 का आंसर क्या होगा? बी। कुरु का जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है। पंचाल का अहिस्त छत्र है। कौशल का साकेत और वत्स का कौशाम्बी। अब क्वेश्चन नंबर 55, अब क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो 55 में किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 55 का आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 56, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित था। तो ये कहाँ स्थित था? राजस्थान में। 56 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता है? तो झेलम नदी को पहले वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो महाजन पद काल से है। इसको देखने के बाद आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसमें देख सकते हैं कि ये जितने भी लूसेंट के क्वेश्चन है
वो सारा एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप क्वेश्चन के नीचे देख सकते हैं कि ये किस एग्ज़ाम में कब पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसको आप लोग देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो लोग अभी बिहार एसएससी सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, मेरी भी तैयारी चल रही है और मेरी तैयारी के साथ साथ आप लोग की भी परफेक्ट तैयारी चलेगी। तो जो चैनल पे है नए, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।